नहीं बना पाएंगे। ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। जहां कई अधिकारी सत्ताधारी ताकतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं अलीगढ़ एएसपी ने एक मिसाइल कायम कर दी है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग केस तो आपने खैर सुना ही होगा। मुस्लिम मीट व्यापारी मांस ले जा रहे थे और रास्ते में हिंदू संगठन के लोगों ने 4 मुस्लिम मीट व्यापारियों को गोवंश के शक में बुरी तरह पीटा। इरादा तो खैर उनका हत्या का था, लेकिन पुलिस आने के बाद में उनका प्लान फेल हो जाता है और तब मामला और ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया, आरोपियों की फोटो भी चस्पा की। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में यह पता चला कि गोमांस नहीं था जिसकी वजह से उनको रोका था। कथित गोरक्षक जो थे वो उन मीट व्यापारियों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। डिमांड पूरी नहीं होने पर उन लोगों ने गोमांस होने की अफवाह फैलाई और घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी से हिंदू संगठनों में अब नाराजगी है। मतलब अगर ये मारेंगे भी सही और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर ये दबाव बनाएंगे और पूरा का पूरा प्रदर्शन करेंगे। हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसके खिलाफ? जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया उनके खिलाफ, उनके फेवर में। लेकिन एएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना हिंदू संगठन को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना हरद्वारगंज क्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले मीट व्यापारियों के साथ में हुई मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया। लैब रिपोर्ट के अंदर गोमांस की पुष्टि नहीं हुई और उसके बाद में पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को हिंदू संगठन के ने एएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा कि गांव के कई निर्दोष और लोगों पर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने मांग की कि सिर्फ असली दोषियों पर ही कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन की नाकामी के कारण यह घटना हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई निर्दोष ग्रामीणों को परेशान किया। तो हिंदू संगठनों ने माना कि बीजेपी सरकार में प्रशासन की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अब ये घटना किसको कह रहे हैं ये पता नहीं, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने ही वहां पर मारपीट की। अब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब हमने मारपीट की क्योंकि प्रशासन की नाकामी थी। तो ये बड़ी कमाल की बात है। बहरहाल प्रदर्शन के दौरान एसएसपी संजीव कुमार खुद उस वक्त बाहर आए। बाहर आने के बाद में प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने कहा ये जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। बातचीत करनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से ऑफिस में आइए, बातचीत कीजिए। एएसपी का जो रवैया है वो हिंदू संगठनों में निराशा देखने को मिली, क्योंकि एएसपी ने बहुत कड़े लफ्जों के अंदर सीधा और साफ कह दिया कि आप डराने धमकाने की, ये प्रदर्शन करके डराने धमकाने की कोशिश मत करो और दबाव बनाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि इस वजह से दबाव बनेगा नहीं। एएसपी ने कहा जो भी कहा वो आप सुन लीजिए। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। तो इसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों की व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 2 मिनट बात जीत जाएंगे आप लोग तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बैठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा है।
लेकिन ये जो आप कर रहे हो, अब ये एएसपी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आम जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एएसपी ने जिस तरह से बिना पक्षपात और दबाव के कानून का पालन सुनिश्चित किया, उससे साबित होता है कि वर्दी सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता की प्रतीक होती है, जो हमेशा दिखनी चाहिए। आपका इस मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।